ज़िक्रे हक़ के नूर से रोशन है इसकी सुबह व शाम, इसके हर गोशे में गूंजे हक़ ताला का कलाम। ये इदारा मजलिस-ए तालीमुल कुरान जिसका नाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयत नंबर 12 अल्हम्दुलिल्लाह पिछली क्लास में अल्लाह पाक ने करवा दिया था, और उसके बाद आज आयत नंबर 13 सूरतुल माइदा के लेंगे इंशाअल्लाह। क्या दिलदार भाई सही है ना? आयत नंबर 12 जो है ना, आप किए थे, हुआ था। अच्छा, आप लोगों ने तर्जुमा नहीं किया था? ठीक है, मैं करवाता हूँ आपसे तर्जुमा। ठीक है, आयत नंबर 12 को एक बार और सुन लीजिए। सही फरमाया आपने, मैंने तर्जुमा किया था, आप लोगों ने नहीं किया था। आयत शरीफा का तर्जुमा देखिए बराह रास्त। और जब लिया अल्लाह ने पुख्ता अहद बनी इसराइल से और मुकर्रर किया हमने उनमें 12 सरदार, और फरमाया अल्लाह ने बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ अगर तुम नमाज कायम करते रहो और ज़कात देते रहो और तुम ईमान लाओ मेरे रसूलों पर और तुम उनकी मदद करो और कर्ज़ दो अल्लाह को कर्ज़ हसना, तो ज़रूर मैं दूर कर दूँगा तुमसे तुम्हारी गुनाहों को, और ज़रूर मैं दाखिल करूँगा तुम्हें ऐसी जन्नतों में जिनके नीचे नहरें जारी हैं। फिर जो कोई इनकार करे इसके बाद मिन तुम में से, तो तहक़ीक़ वो भटक गया सीधे रास्ते से। वाला उदखिलन्नकुम आ से है, इसका मतलब, इसका तर्जुमा और ज़रूर मैं दाखिल करूँगा तुम्हें। वाला उदखिलन्नकुम और ज़रूर मैं दाखिल करूँगा तुम्हें ऐसी जन्नतों में। जी अगली आयत देखिए, अच्छा तर्जुमा किया आपने माशाअल्लाह। फ़बिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम लअन्नाहुम वजअलना क़ुलूबहुम क़ासियह युहर्रिफूनल कलिम अन मवाज़िही वनसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिही वला तज़ालु तत्तलिउ अला ख़ाइनतिन मिनहुम इल्ला क़लीलन मिनहुम फ़अफ़ु अन्हुम वस्फ़ह इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन। फ़बिमा नक़लिए बिमा जो है उसका एक ही आम तौर से जो तर्जुमा होता है इस सबब से, इस वजह से, या बवजह इसके, एक जैसा तर्जुमा। फ़बिमा नक़दिहिम, नून क़ाफ़ ज़ाद, नक़ज़ का मतलब होता है तोड़ना, ये नक़ज़ का मतलब होता है तोड़ना। फ़बिमा नक़ज़िहिम, फिर उनके तोड़ने के सबब, मीसाक़हुम उनके वादे को या उनके अहद को, लअन्नाहुम देखो ये हम की ज़मीर को अगर अलग निकाले तो क्या होगा? लअन्ना, लानत की हमने उन पर। ज़मीर का बहुत ख्याल रखें तर्जुमे में। लअन्नाहुम, लानत किया हमने उन पर। वजअलना, और कर दिया हमने, क़ुलूबहुम उनके दिलों को, क़ासिया, ये क़ासिया का मतलब होता है सख्त, और कर दिया हमने उनके दिलों को सख्त। युहर्रिफूनल कलिम अन मवाज़िही, बिल्कुल ऐसे अल्फाज का तर्जुमा इसके पहले आप कर चुके हैं। युहर्रिफून, वो तहरीफ़ करते हैं, वो बदलते हैं। तहरीफ़ करना माने बदलना, वो बदलते हैं कलमा यानी कलाम को, अम मवाज़िही, मवाज़िह ये मौज़े की जमा है, इसको कहते हैं किसी मकाम को, जगह को, उसकी जगह से वो बदल देते हैं कलाम को उसकी जगह से। वनसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिही, और उन्होंने भुला दिया, हज़्ज़ का मतलब होता है हिस्सा, और उन्होंने भुला दिया एक हिस्सा, मिम्मा उससे, ज़ुक्किरू बिही जिसकी नसीहत की गई थी उन्हें, उससे। वला तज़ालु तत्तलिउ, वला तज़ाल ये लफ्ज़ ज़रा बहुत अजीब है अरबी ज़बान में, इसका जो इसकी बनावट है उसको ख्याल रखो। ला यानी नहीं होता है, ला यानी नहीं। हम एक लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ज़ाइल होना, भी क्या हुआ, तकलीफ़ ज़ाइल हुई,
ख़त्म होने के लिए हम ज़ाइल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। असल लफ्ज़ वो कुरान का ज़ाला है। तो ला तज़ाल, ज़ाला यानी ख़त्म होना और ला यानी नहीं। ना ख़त्म होना का मतलब रहना। अगर हम बोलें ना ख़त्म होना तो उसका मतलब क्या होगा? रहना। ये डबल निगेटिव जो हमेशा पॉजिटिव बनाता है। तो ये ला तज़ालो, जब ये लफ्ज़ आता है तो इसका तर्जुमा होता है हमेशा, यानी ला नहीं, तज़ालो नहीं, हमेशा, ये दोनों को मिला के जब इसका तर्जुमा करें नहीं, हमें ला यानी नहीं, तज़ालो जो है वो ज़ाला से बना है। ज़ाला का मतलब होता है ख़त्म होना, नहीं ख़त्म होगा मतलब हमेशा रहेगा। इसलिए ला तज़ालो को बजाय लफ्ज़ी तर्जुमा करने के इसका मुहावरती तर्जुमा करते हैं हमेशा। ला तज़ालो और वला तज़ालो और हमेशा, तत्तलिउ ये इत्तला से बना है, और हमेशा आप ख़बर पाते रहेंगे अला ख़ाइनतिम मिनहुम, ख़ाइनत ख़यानत, मिनहुम उनकी तरफ से, उनकी ख़यानतों की, इल्ला क़लीलन मिनहुम सिवाय थोड़े उनमें से, फ़ाफ़ु अन्हुम, फ़ाफ़ु अन्हुम माफ़ कर दीजिए उन्हें, वस्फ़ह और नज़रअंदाज कीजिए। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह पसंद फरमाता है नेकी करने वालों को। लफ्ज़ी तर्जुमा फिर से देखें। बसबब उनके अहद के तोड़ने के, फ़बिमा फिर बसबब नक़ज़हिम तोड़ना उनका, मीसाक़हुम उनके मीसाक़ को, उनके अहद को। तो बसबब उनके अहद के तोड़ने के लानत की हमने उन पर, और बना दिया हमने उनके दिलों को सख्त, या कर दिया हमने उनके दिलों को सख्त। वो तहरीफ़ करते हैं कलाम में उसकी जगह से, और उन्होंने भुला दिया एक हिस्सा उसमें से जो नसीहत की गई थी उन्हें उसकी। हमेशा वला तज़ालो, और हमेशा आप इत्तला पाते रहेंगे अला ख़ाइनतिम मिनहुम, ख़यानतों की उनकी तरफ से, इल्ला क़लीलन मिनहुम सिवाय थोड़े उनमें से, फ़ाफ़ु अन्हुम फिर माफ़ फरमाएँ उन्हें, वस्फ़ह और दरगुज़र करें उन्हें। नज़रअंदाज से और अच्छा तर्जुमा होगा, और दरगुज़र करें उन्हें। बेशक अल्लाह पसंद फरमाते हैं नेकी करने वालों को। वमिनल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा अख़ज़ना मीसाक़हुम फ़नसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिही फ़अग़रैना बैनहुमुल अदावता वल बग़ज़ा इला यौमिल क़ियामह वसौफ़ युनब्बिउहुमुल्लाहु बिमा कानू यसनऊन। मैं यसनऊन बगैर उसके बोल रहा था जी। वमिनल लज़ीना और उन लोगों में से, कालू जिन्होंने कहा, इन्ना नसारा हम नसारा हैं, अख़ज़ना मीसाक़हुम लिया हमने अहद उनसे, फ़नसू फिर उन्होंने भुला दिया, हज़्ज़म वो ऊपर ही आया था, ऊपर की आयत में आया था हिस्सा, मिम्मा ज़ुक्किरू बिही उसमें से जो नसीहत की गई थी उन्हें उसकी। फ़अग़रैना ये लफ्ज़ फ़अग़रैना फिर डाल दिया हमने, बैनहुमुल अदावत वल बग़ज़ा फिर डाल दिया हमने, बैनहुम उनके दरमियान, अदावत और बुग़्ज़, इला यौमिल क़ियामह क़यामत के दिन तक के लिए, वसौफ़ा और अनक़रीब, युनब्बिउहुमुल्लाहु युनब्बिउहुम अल्लाह इत्तला करेगा उन्हें अल्लाह, या बताएगा उन्हें अल्लाह, बिमा कानू यसनऊन। देखो ये लफ्ज़ यसनऊन जो है ना, ये बना है इसका मादा है 3 हरफी मादा है, स्वाद नून ऐन, सौना। ये सौना का मतलब होता है, जैसे हमारे एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है सिनत और हिरफत, ये सिनत क्या है, ये सौना से बना है। तो सौना का मतलब होता है बनाना। तो यहाँ पर यसनऊन जो वो करते थे, जैसे यामलून होता है वैसे यसनऊन, तर्जुमा यही है।
लेकिन असल लफ्ज़ जो है, जैसे यामलून है तो उसका बुनियादी हर्फ जो होगा वो अमल होगा, लेकिन यहाँ पर यसनऊन है तो इसकी बुनियाद जो होगी वो स्वाद नून सना होगा। तर्जुमा गौर से देखें। और उन लोगों में से जिन्होंने कहा कि हम नसारा हैं, लिया हमने उनसे पुख्ता अहद, फिर भुला दिया उन्होंने एक हिस्सा उसमें से जो नसीहत की गई थी उन्हें उसकी, फिर डाल दिया हमने उनके दरमियान अदावत और बुग़्ज़ क़यामत के दिन तक के लिए। और अनक़रीब ख़बर करेगा उन्हें अल्लाह, इत्तला देगा बोले ज़्यादा नबा मतलब ख़बर होता है, और अनक़रीब ख़बर करेगा उन्हें अल्लाह उसकी जो वो किया करते थे। इन्होंने तर्जुमा किया जता देगा, हाफिज़ साहब ने तर्जुमा किया जता देगा, उससे अच्छा ख़बर देगा उन्हें अल्लाह जो कुछ वो किया करते थे। मैंने अर्ज़ किया ना कि ज़मीरें अगर बराबर उठाई जाएं तो तर्जुमा बहुत सही होता है। या अहलल किताब क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुन्तुम तुख़्फ़ूना मिनल किताब व याफ़ू अन कसीर क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। या अहलल किताब, ऐ अहले किताब, क़द तहक़ीक़, जाअकुम आ गए तुम्हारे पास, रसूलोना। देखो ये हमेशा ख्याल रखो, लफ्ज़ रसूल में रसूल और रसुल ज़रा सा फ़र्क है, तो वो सिंगुलर और प्लूरल का जो फ़र्क है तर्जुमे में उसका ख़याल रखना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर रब ताला ने इरशाद फरमाया रसूलोना, हमारे रसूल। जब वाहिद आएगा तो इससे मुराद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली होगी, और जब रसूल आएगा तो उससे मुराद सारे रसूल होंगे। तो इसका बहुत ख्याल रखें कि ये रसूल या रसूल जो इस्तेमाल हुआ है, जैसा वाहिद या जमा इस्तेमाल हुआ वैसा तर्जुमा भी करें आप। तो यहाँ फरमाया या अहलल किताब, ऐ अहले किताब, क़द जाअकुम रसूलुना, तहक़ीक़ आ गए तुम्हारे पास हमारे रसूल, युबय्यिनु लकुम, वो वाज़ेह फरमाते हैं तुम पर, वो बयान करते हैं। युबय्यिन का तर्जुमा आप हमेशा ये करें, वो बयान फरमाते हैं तुम पर, कसीरम बहुत सा, मिम्मा कुन्तुम तुख़्फ़ून, उसमें से तुम थे, तुख़्फ़ून छुपाते, वो बयान करते हैं उसमें से तुम पर बहुत कुछ वो जो तुम छुपाया करते थे, मिनल किताब, किताब में से, वयाफ़ू अन कसीर, और माफ़ फरमा देते हैं, दरगुज़र कर देते हैं बहुत से को। कसीर कसरत से है, वो बहुत सा वो हिस्सा जो तुम छुपाते थे किताब में से उसको वाज़ेह कर देते हैं, और इसके बाद भी बहुत सी चीज़ें जो तुमने छुपा रखी है उससे वो माफ़ भी कर देते हैं, जो अभी ज़ेर बहस नहीं आई उसको जाने देते हैं, वो जो ज़रूरी होता है उसको वाज़ेह फरमा देते हैं। वयाफ़ू अन कसीर, और वो दरगुज़र करते हैं बहुत कुछ से। क़द जाअकुम मिनल्लाह, तहक़ीक़ आए तुम्हारे पास अल्लाह के, आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से, नूर व किताब मुबीन, नूर और किताब रोशन। यहाँ किताब के साथ मुबीन का तर्जुमा रोशन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और आए तुम्हारे पास तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और किताब रोशन। बस इतना ही अगली आयत है वो। अहले किताब, तहक़ीक़ आए तुम्हारे पास हमारे रसूल, वो ज़ाहिर करते हैं तुम पर बहुत सी वो बातें जो तुम छुपाते थे किताब में से, और वो दरगुज़र करते हैं बहुत सी से। तहक़ीक़ आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और किताब रोशन। हाँ, यहाँ पर तो ये आयत हाँ, वयाफ़ू अन कसीर, वयाफ़ू अन कसीर में इशारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ है कि वो नहीं, वो ऊपर मज़मून, नहीं ऊपर मज़मून तो चलो अम्बिया भी नहीं, सिर्फ एक ख़ातिमुल अम्बिया की तरफ है। ये ऊपर जहाँ से मज़मून शुरू हुआ, क़द जाअकुम रसूलुना, आ गए तुम्हारे पास हमारे रसूल। ये हमारे रसूल से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ज़ात आली जब आप तशरीफ़ लाए तो जाहिर है कि इन्होंने जितनी ख़यानतें की थी अल्लाह की किताब के मज़मून के बारे में,
उसमें से सारी चीज़ें खोल दी ना आपने, ये बहुत सारी चीज़ें उसमें से खोल दी। उसके बाद भी हमने फरमाया याफून कसीर, और बहुत सारी चीज़ें जो उसको माफ़ भी कर दिया कि भाई अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए अभी इस पर कोई बात नहीं होगी। तो इससे मुराद जो है ये दोनों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली है। चलिए फिरोज साहब आप ही तर्जुमा कर लीजिए। मैं अभी ज्वाइन हुआ, मैंने सुना नहीं था क्या हुआ करके अभी जस्ट। अच्छा जाने दीजिए। तो आप ऐसा करें, आपका मुसहफ है ना सामने, कुरान शरीफ है सामने, अरे जाने दो भाई, आज उनको माफ़ कर लो। अच्छा शादी में, शादी के, हाँ शादी के, माशा शादी के हाल में भी ज्वाइन किए, जज़ाकल्लाह। ये शादी वालों को भी उसकी बरकत मिलेगी इंशाअल्लाह। कुरान शरीफ का पढ़ना पढ़ाना किसी शादी हाल में कहाँ होता है, वहाँ तो खाली उछलना कूदना होता है। ये कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, मिनल्लाहि नूर, तहकीक आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर, अल्लाह के नूर में से नहीं, मिनल्लाह। हाँ आया, तहकीक आया तुम्हारे पास, तहकीक आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से, अल्लाह का नूर, अल्लाह की तरफ से नूर, मिनल्लाह है ना, अल्लाह की तरफ से नूर। हाँ मिनल्लाह का तर्जुमा क्या करेंगे हम? हाँ अल्लाह तहकीक आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और किताब खुली। बहुत अच्छे। देखो अहले तौरात और अहले इंजील, उन किताबों में सबसे बड़ी बात जो सबसे अहम मजमून था वो था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का। आपके बारे में तफसीली मालूमात दोनों किताबों में दी थी। अच्छा कुरान शरीफ के मज़ामीन के मुताबिक तो ये मालूम होता है कि हज़रत सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की भी सिफ़ात कुरान ने अपने उनकी किताबों में बयान की गई थी। और आपकी इतनी वाज़ेह अलामतें थी उसमें, इतनी वाज़ेह आपकी पहचान थी कि ख़ुद कुरान का अपना बयान है, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, ये लोग उस रसूल को ऐसा पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। यानी ऐसी मिसाल दिया रब ताला ने, इंसान अपने बेटों को, अपनी औलाद को पहचानने में कभी भी गलती नहीं करता। 1 करोड़ के मजमे में भी अगर मेरा बच्चा होगा या मेरा पोता होगा तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसको बराबर पहचान लूँगा। ये अल्लाह ताला, यानी अल्लाह का कलाम जो उसका मौजज़ा देखो कि यारिफूनहु, वो पहचानते हैं उनको। ये हू की ज़मीर जो है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरफ है। वो पहचानते हैं उनको कमा यारिफून अबनाअहुम, जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। इतनी पहचान, इसका मतलब कितनी अलामतें होंगी, लेकिन उस सारे के ऊपर उन्होंने पर्दा डाल दिया। कुछ उनमें से ईमान भी लाए, ईमान लाने वालों में नसारा भी थे, यहूद भी थे, जैसे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत मशहूर यहूदी आलिम थे और मदीना तैयबा में अव्वल दिनों में ईमान लाए। नसारा में से भी बाज़ों ने ईमान लाया, लेकिन अक्सर लोग जो थे किताब का वही हिस्सा, इसलिए उनको मालूम था कि अगर हमारी आवाम को किताब का यह हिस्सा मालूम हो जाएगा तो फिर हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी, इसलिए उन्होंने उसको वाज़ेह नहीं किया। इसी मजमून को यहाँ बयान फरमाया कि तुम में से जो तुम बहुत बड़ा हिस्सा छुपाते हो, जैसे हराम हलाल का, हदों का, चोरी के बारे में क्या हद है, ज़िना के बारे में क्या हद है, ये हुदूद भी उनकी किताब में बयान की गई थी, उस पर वो पर्दा डाल के रखते थे। तो यहाँ फरमाया कि हमारे रसूल की शान ये है कि बहुत कुछ जो तुमने छुपाया था उसको बयान करते हैं, वयाफ़ू अन कसीर, और उसमें से भी बहुत सारा हिस्सा जो है वो उससे दरगुजर फरमा देते हैं कि जिस पर अभी जो मजमून आया नहीं उस पर कोई बात नहीं फरमाते वो। और उसके बाद फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और खुली हुई किताब। बस आज यहीं पर सबक पूरा करते हैं और इंशाअल्लाह अगली आयत यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबा रिज़वानहु सुबुल सलाम, इस आयत पर इंशाअल्लाह कल सबक होगा, उसकी आगे की आयतों की तैयारी करके आएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।